मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि आप जैसे धुरंधरों के बीच में आकर के कुछ भी बोलूँ, लेकिन परमेश्वर की एक बात, एक वचन की एक बात बहुत दिनों से मेरे मन पर जोर मार रही थी, जो मैं कलीसिया को आज बताना चाहती हूँ। वो ये है कि हम सब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बात करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो पर्सनली, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर की देह बताया गया है और देह के सारे अंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितना आपके हाथ में आपके नाखून का बढ़ना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही नाखून का आपके पूरे शरीर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपका नाखून केवल आपकी उंगलियों को सुंदर नहीं बनाता, लेकिन आपका नाखून कई और चीजें हैं जैसे खुजाना करता है। ऐसे ही परमेश्वर की देह का हम सब हिस्सा हैं और हम सब हिस्सा होने के बाद अपनी अपनी आत्मिक उन्नति जरूर से चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। हम क्या करें? हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें, हम लगे रहें किसी ना किसी चीज में, वचन को पढ़ें, किसी तरीके से हम अपनी आत्मिक उन्नति कर लें। लेकिन क्या कलीसिया एक परिवार के रूप में अपनी उन्नति देखती है? क्या आप एक देह होकर के अपनी उन्नति को देखते हैं? कई बार हमारे अंग, हमारी देह के अंग इतना इधर उधर भाग जाते हैं अपनी उन्नति के चक्कर में कि कई बार हम लोग एक देह बन के देह की उन्नति करना भूल जाते हैं। पेट अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए इतना कुछ कर लेता है कि उसको ये रियलाइज नहीं होता कि पेट के ज्यादा खाने से हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? मैं वचन में से आपको इसी की एक बात बताना चाहती हूँ, जो गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने लिखा। और जब पौलुस इस कलीसिया के लिए लिख रहा था तो उसने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करी जिसमें लोग व्यवस्था को लेकर के लड़ रहे थे। कलीसिया व्यवस्था को लेकर के लड़ रही थी। वो यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ के, ये पहले के चैप्टर्स में बताया गया है, यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ करके वो व्यवस्था के पीछे इतना भागने लगी कि कलीसिया के अंदर आपस में फूट हो गई। ये जो चैप्टर मैंने निकाला है गलातियों 6, और उसको मैं आपको थोड़ा सा इसमें से पढ़वाना चाहूंगी। और इसका टाइटल ही लिखा है, एक दूसरे की सहायता करो। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? किसकी सहायता? अपनी अपनी। किसकी किसकी? जो नहीं बोल रहे वो सहायता नहीं करना चाहते हैं। किसकी सहायता करनी है? अपने बगल वाले को देख के कहेंगे, मैं आपकी सहायता करूंगा, करूंगी। यहां पर लिखा है कि जो बेसिकली जो बात है वो यही है कि क्या हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं? अभी भी हमने एक दूसरे को पलट के बोल दिया, लेकिन इसलिए बोला क्योंकि हम दोस्त दोस्त में बैठे हुए हैं। अपने अपने प्यारे के बगल में बैठ करके ये बोलना कि आओ चलो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बहुत आसान है। लेकिन जब आप किसी ऐसे के बगल में बैठे हो जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, और अगर आप तब बोले कि मैं आपकी सहायता करूंगा, वो बात आपके दिल को भी चुभेगी और वो बात आपको रियलाइज भी होगी कि आपने क्या बोली। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कलीसिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपस में, कई सारे क्या, हम सभी में से सब लोग ऐसे हैं जो हर किसी को पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आप ना पसंद करने के चक्कर में उसकी उन्नति को एज अ शरीर रोकना चाहते हैं? क्या आप एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्या आप एक दूसरे की उन्नति सिर्फ इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि आप अपने आत्मिक जीवन में या आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को पसंद नहीं करते? मैं परमेश्वर के वचन में यही पढ़ाना चाहूंगी। और पौलुस की अच्छी बात यही है कि वो इतनी सफाई से लिखता है कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी बात में कोई ऐसा कोई बहुत गहराई नहीं है जिसको समझने में प्रॉब्लम हो। मैं आपके सामने पढ़ती जाऊंगी और अब आप मेरी बात को काफी क्लियरली समझ भी पाएंगे। गलातियों 6 और उसके पहले से पढ़ना शुरू करती हूँ। यहाँ लिखा है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अगर आप देख पा रहे हो तो नम्रता के आगे यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है जिसका नीचे लिखा है नम्रता की आत्मा, यानी कि नम्रता की भी एक आत्मा है। कई बार हम आत्मिक तो हैं, पौलुस ने बताया तुम जो आत्मिक हो, तो यानी कि आप आत्मिक तो हो, लेकिन आप में नम्रता है आत्मिकता वाली? क्या आप में वो डेलिकेसी है कि आप नम्रता के साथ किसी को सिखाएं जो पाप में पड़ा है? पौलुस बता रहा है यहाँ पे कि तुम में से जो भी अपराध में पकड़ा जाए, यानी कि कोई अपराध में पकड़ा गया है, तो उस अपराध में पकड़ने वाले के साथ क्या किया जा रहा है? उस अपराध में पकड़ने वाले की हंसी उड़ाई जा रही है, उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसके बारे में भली बुरी बातें कही जा रही है, या फिर नम्रता के साथ उसको सही रास्ते पे लाया जा रहा है? दोनों चीजों में बहुत फर्क है। कलीसिया में
हम आमने सामने एक दूसरे की बहुत बड़ाई करेंगे, लेकिन पीछे जाके क्या होगा सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पौलुस बता रहा है, यानी कि गलातियों की कलीसिया में एक समस्या थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो पाप में पकड़े गए, जो पापी थे, जो दोषी थे, और बाकी कलीसिया क्या कर रही थी? अगर वो कलीसिया उन्हें नम्रता से संभाल रही होती तो पौलुस को ये बात लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसे सराहता है इस बात के लिए, जो कि वो अपनी बाकी पत्रियों में भी करता आ रहा है। तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हम नम्रता के साथ एक दूसरे को संभालें। आपका एटीट्यूड में रहना किसी के लिए भला नहीं होगा, लेकिन आपका नम्रता के साथ किसी को संभालना बहुत भला होगा। आगे बढ़ते हुए, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो, यानी कि आप भी परीक्षा में पढ़ सकते हैं, तो आपको अपनी भी चौकसी रखने की जरूरत है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि तुम कुछ ना होने पर भी अपने आप को कोई अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर हुआ है कि हम कहीं भी पहुंच पाए हैं, किसी भी लेवल तक। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा काम कर सकें। तो इसमें सारा आदर और महिमा मसीह को जाता ही है। हम कहते तो हैं, पर क्या हम पूरा आदर और महिमा मसीह को देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक अहंकार आ जाता है, हम कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकता, और फिर उसी डिस्क्रिमिनेशन से हम कई बार दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, जिससे कि आपका एक अंग फेल होने लगता है, आपका लिवर, आपकी किडनी, कोई एक आपका शरीर का हिस्सा फेल होने लगता है। बीइंग अ कलीसिया, एक देह होने के लिए पूरी देह को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाथ हैं तो आप छोटे नहीं हैं। जितने भी हाथ यहाँ बैठे हैं, जितने भी कान यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कोई भी छोटा नहीं है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप कलीसिया का हिस्सा ना रहे तो कलीसिया वैसे प्रॉपर्ली वर्क कर ही नहीं पाएगी जैसे अभी कर रही है। आपको लग रहा है कि आप छोटे से छोटा हिस्सा है, लेकिन छोटे से छोटे हिस्से की भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी और की, और सारे अंग एक बराबर हैं। आगे यहाँ लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड का अवसर होगा। जब आप अपने आप को जांचेंगे, जब आप अपने आप को करेक्ट करेंगे, तो आप एक अच्छी ग्रोथ को अपने अंदर भी देखेंगे और कलीसिया में भी देखेंगे। लोग आपके जो साथी हैं वो आप पर घमंड करेंगे। आप समझ रहे हैं? आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको करने की जरूरत है वो है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जब आपको वचन का ज्ञान होगा, जब आप परमेश्वर के वचन से शिक्षा को पाएंगे, दुनिया की शिक्षा नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन की जब आप शिक्षा पाएंगे, तो आप सब अच्छी वस्तुएं ही सिखाएंगे। फिर आपके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जिससे आपका कोई और अंग ऑफेंड हो जाए। आपके मुंह से कोई ऐसी चीज नहीं निकलेगी, या आपके एक्शंस कुछ ऐसा नहीं बताएंगे जिससे किसी अंग को चोट पहुंचे। आगे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और 8वीं आयत की जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जब हम आत्मा बोते हैं तो ना केवल हमारा लैंड फ्लरिश करता है, लेकिन हमारे बोने, हमारी कटनी से बाकी लोग भी तृप्त होते हैं। क्या जो फार्मर जो काटता है, क्या वो अकेला ही होता है जो उससे खाता है? नहीं ना, वो सारे लोगों को खिलाता है। तो जब आप आत्मा बोएंगे तो आप आत्मा काटेंगे और आत्मा सर्व करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि विश्वासियों, यहाँ पे जो लास्ट आयत है वो लिखी है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के सब भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। किसके साथ? अपने ही लोगों के साथ। जो हम एक कलीसिया हैं, हम लोगों को जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ भलाई करें, अपने फ्रेंड ग्रुप में नहीं, अपने फ्रेंड ग्रुप के बाहर। आज मैं आपको इसी बात से उभारना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अगर एक दूसरे के साथ भलाई करेंगे, एक दूसरे के साथ नम्रता की आत्मा को रखेंगे, तो हम सब एक बॉडी में ग्रो करेंगे। और परमेश्वर हमें एक ही हिस्सा मानता है, एक ही यूनिट मानता है। तो अगर हम एक कलीसिया के तौर से अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को उभारना चाहिए। और आज मैं आपको इसी बात से उभारना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भी है जिसको लगता है कि आपकी किसी अंग से नहीं बन रही है,
तो आज यही बात जो आपने एक दूसरे को कही, एक दूसरे को की सहायता करो, वो जा करके अपने उस अंग से जिससे आपकी शायद अब बात नहीं होती है, उससे जा करके कहें कि आओ एक दूसरे की सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड।